सभी मकर राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम जानने वाले हैं राहु है तो रास्ता है। कैसे हम इस राहु के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। अपने जीवन में यदि कोई बाधा परेशानी हमें आ रही है तो कैसे उस रास्ते पर चलकर वो रास्ता कैसे बना सकते हैं, कैसे सफलता के शीर्ष मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज इस बात पर चर्चा होने जा रही है। शर्त आपसे बस इतना ही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अधिक से अधिक आप इससे लाभ ले सकें। गया वो जमाना जब कहा जाता था कि राहु सिर्फ और सिर्फ परेशानियों के सूचक माने जाते हैं। नए दृष्टिकोण से समझिए और नए दृष्टिकोण से आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कैसे इस राहु से हम लाभ ले सकते हैं। सबसे प्रथम तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार से राहु जब तृतीय भाव पर आते हैं तो इनके लिए ये अच्छा और सुंदर प्लेसमेंट माना गया है। अब समुद्र मंथन का समय आपको याद दिलाना चाहेंगे। सतयुग की वो घटना है जिस समय पर भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत का पान करा रहे थे। दूसरे साइड पे सभी दानव बैठे हुए थे, लेकिन यहां पर राहु का दिमाग काम किया और राहु ने समझ लिया, उस षड्यंत्र को जान गए कि नहीं, अब हम दानवों के पास ये अमृत कलश नहीं आने वाला, हमें नहीं पिलाया जाएगा। और तभी उन्होंने स्वांग बना करके अपना रूप बदल करके सूर्य और चंद्रमा के निकट जाकर के उनके बीच में जाकर के बैठ जाते हैं और तभी राहु को वो अमृत पान करने का सुयोग्य अवसर प्राप्त होता है। अर्थात राहु के पास वो मानसिकता है जो किसी और के पास नहीं है। जो चाहिए ही चाहिए ये हमारे राहु हैं, अर्थात रास्ता तो उन्होंने बना लिया। इसी प्रकार से आपके ठीक तीसरे घर पर राहुदेव विद्यमान है, आपके पराक्रम भाव पर हैं। इतना अधिक पराक्रमी आपको बना जाएंगे, इतना अधिक पराक्रम आपके अंदर दे जाएंगे कि भाई मुझे तो अमुक कार्य, जो मेरा कार्य नहीं हो रहा है उस कार्य को लेकर के मुझे वो काम करना ही करना है। वो रास्ता बना जाएंगे राहु। ध्यान रखिएगा, राहु बढ़ोतरी के सूचक हैं और नॉर्मल बढ़ोतरी तो देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन जो बहुत बढ़ोतरी के सूचक हैं वही हैं हमारे राहुदेव, जो आपके थर्ड हाउस पर हैं, आपके चैलेंज भाव पर हैं। हमारे जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको बाहर निकल करके एक नया सोच आपके अंदर क्रिएट करने का जो सामर्थ्य है वही राहु है। आपके तीसरे भाव पर होकर के कोई एग्रीमेंट आपके अंदर कराएंगे और ये राहु जो रहेंगे वो मात्र अभी फरवरी महीने भर नहीं बल्कि पूरे के पूरे मई 2025 तक आपके तृतीय भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। रास्ता कहां से बनेगा, ध्यान से समझिएगा। इनके पास दो दृष्टियां हैं, विशेष जो दृष्टियां हैं। सातवीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है, उसे हम नहीं लेंगे। जो इनके पास स्पेशल जो दृष्टि है वो है इनकी पांचवी और नौवीं दृष्टि। पांचवी दृष्टि के अनुसार 1 2 3 4 5 आपके सप्तम भाव को ये देख रहे हैं। अब जो सप्तम भाव है वो काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो अपने स्थान से पंचम दृष्टि माना गया है। तो पंचम भाव जो होगा वो हमारी बुद्धिमत्ता का है, हमारी सोच का है। और सप्तम भाव का है का व्यापार का, आपके दाम्पत्य जीवन का। अर्थात ये जो समय होगा वो आपके कैरियर में, आपके व्यापार में एक नए सोच को उत्पन्न करने का समय है। यदि मुझे बार बार हानि उठाने पड़ रही है तो कारण क्या है, मैं कैसे रास्ता निकाल सकता हूं, ये मेंटालिटी हमारी होनी चाहिए। तब ये राहु आपका 100% काम करेगा। जो स्थिति जैसी की तैसी चल रही है वो तो भाई बाकी ग्रहों का काम है, लेकिन हाँ, राहु में वो बड़ा परिवर्तन करने का यदि कोई सामर्थ्य रखता है तो राहु है। इसीलिए हमने कहा कि सप्तम भाव पर है, अर्थात दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव ही आपका कैरियर है। एक नए सोच की आवश्यकता, कैसे मैं अपने कैरियर को बदल सकता हूं, कहां मेरे काम धंधे में परेशानी आ रही है, ये सोच आपके अंदर क्रिएट करेंगे राहु। और यही वो रास्ता होगा, अर्थात यही वो संकल्प होगा जो आपको सफलता के शीर्ष मुकाम पर दे जाए। यही स्थान दाम्पत्य जीवन का है। किसी कारण से यदि दाम्पत्य जीवन में अशांतियां व्याप्त हैं, यदि साझेदारी में, पार्टनरशिप में या अपने मित्रों से हमको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो अब एक नए सोच की आवश्यकता है आपको, क्योंकि पंचम जहां पर दृष्टि नए सोच को उत्पन्न करता है। मुझे और कहां पर काम करना है, किससे सहयोग लेना है, ये आपकी मानसिकता को ये प्रबल बनाएगा। ये है आपके राहु जिनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। आपको स्वयं खोजना है इसे। राहु तो भाई आकर के आपके थर्ड हाउस पर है, आपके साहस को बढ़ा रहे हैं, आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं और हमें अब उसे खोज करके अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। यह राहु का प्रथम मार्ग हो गया। दूसरे मार्ग को समझिए, इनकी नवम दृष्टि को। तो 5 6 7 8 9। अब देखिए कितना अच्छा हो गया कि राहु की अगर तीसरे घर पर है और एक दृष्टि आपके लाभ घर पर जा रहा है।
इनकम भाव पर। तो अब काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे कि नवम भाव किस चीज का होता है, तो भाग्य का होता है, और राहु किसके ग्रह हैं, तो परिवर्तन के हैं। अर्थात भाग्य में कोई बड़ी परिवर्तन, लाभ भाव पर है, लाभ में कोई बड़ी परिवर्तन। हम कोई इनकम लेना चाहते हैं और उस इनकम को लेकर के हम परेशान हैं या प्रताड़ित हैं, भाई कोई भी हमारी कामना है वो कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो यहां पर एक बड़े परिवर्तन का आप दौर आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके राहु हैं, इनकम का हाउस है। कोई बड़ा आप सोच रख रहे हैं, कहीं से मुझे पैसे की प्राप्ति होना है, कोई बड़ा मेरा काम बनने वाला है, यदि बार बार उसमें डिले हो रहा है, बार बार विलंब हो रहा है, तो राहु की स्थिति अनुकूल है, नवम दृष्टि पड़ रही है, इनकम कोई बड़ा इनकम निकाल कर दे पाने का सामर्थ्य यदि किसी ग्रह के पास है तो वो है राहु। जितने भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति आप देखते होंगे, वो बिना राहु के प्रभाव से कभी भी बड़ा धन, बड़ा संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े अगर धन की बात करें तो ये हमारे राहु हैं। और साथ ही साथ कोई अचानक से कोई बड़े परिवर्तन के कारक माने गए हैं, वो है हमारे राहु, जिनकी दृष्टि यदि इनकम भाव पर पड़ती है, अचानक से कोई बड़े धन लाभ की संभावना को भी प्रबल कर देते हैं। हमें कार्य करना होगा, लोगों के बीच जुड़ना होगा, क्योंकि एकादश जो भाव होता है वो सामाजिक दायरे का होता है। लोगों से जुड़ करके, उनके साथ अपना समय बिता करके, अपने कार्य को वहां पर दिखा करके, प्रोत्साहित करके हम इससे लाभ ले सकते हैं। इस बात को आप जानते हुए अपने ड्रीम, अपने डिजायर को पूर्ण करने का आप एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं। राहु पूरे के पूरे मई 2025 तक आपके जीवन में प्रभावी होंगे। अब एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिस उपाय के माध्यम से यही राहु, ये जो आपको बातें बताई आपके कैरियर और आपके इनकम को लेकर के, वो 100% पूर्ण हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, जब, क्योंकि राहु के पास वो शांति नहीं है, राहु के पास सिर्फ सिर है ना, शांति नहीं है राहु के पास, ये चाहते हैं और अधिक और अधिक। तो जब इनका सिर काट दिया गया भगवान नारायण के द्वारा, नीचे का भाग केतु बन गया, ऊपर का भाग तो राहु था ही। तब नारायण को, भगवान को राहु ने कहा कि भगवान अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। नारायण जी ने कहा कि अब तुम दोनों को मैं जो 7 ग्रह हैं उसमें 9 ग्रहों में तुमको स्थान प्रदान करता हूं। और तभी से 7 ग्रहों में 2 ग्रह और जुड़ गए, वो है हमारे राहु और केतु। केतु तो चले गए भाई भगवान के नारायण की बात को मान करके, लेकिन राहु के मन में ये शांति नहीं था, वो और चाहते थे, क्योंकि बढ़ोतरी के, अति बढ़ोतरी के सूचक हैं। उन्होंने देवाधिदेव महादेव की आराधना की, भगवान भोले शंकर से वरदान मांगा कि हे महादेव, मुझे अब मेरा क्या, मैंने तो सिर्फ षड्यंत्र को दूर किया है, मैंने षड्यंत्र को समझ करके उसके अनुरूप कार्य किया है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, मेरा शरीर, मेरा धड़ मेरे सिर से अलग हो गया। अब बताइए प्रभु मैं क्या करूं, मुझे आपके सहारे की आवश्यकता है। देवाधिदेव महादेव ने कहा कि मैं तुम्हें अपने हृदय में निवास दूंगा। और तभी जो रुंड माल पहनते हैं भगवान भोलेनाथ, उसमें जो बीच में जो बड़ा जो मुंड आपको नजर आता है, वही है राहु, अर्थात भगवान शंकर के हृदय में निवास करने लगे। और इसी कारण से जो व्यक्ति भगवान शंकर की आराधना करता है, उन पर जल अर्पण करता है, उनके मंत्रों का स्मरण करता है, उसके जीवन में यह राहु कभी भी कष्ट प्रदान नहीं करते। और इसके लिए एक उपाय कर सकते हैं अपने घर पर, जहां पर आप पूजन करते हैं भगवान शिव शंकर जी का, एक धूप जला लीजिए, किसी कंडे का या लकड़ी से धूप जला लीजिए और उसमें आहुति लगा दीजिए। 3 आहुति ओम नमः शिवाय के मंत्रों का लगा दीजिए, 3 आहुति ओम रांग राहवे नमः का दिखा करके भगवान शंकर में दिखा दीजिए। इससे होगा क्या, तो ध्यान दीजिएगा, राहु हमारा स्मोक है, अर्थात धुआं है राहु। और जब इस धूप को, इस धुएं को भगवान शिव पर अर्पण करें, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव की प्रसन्नता तो मिल ही गई, साथ ही साथ इस राहु के दुष्प्रभाव से बच करके इनकी जो पॉजिटिविटी है वो अपने जीवन में ला करके हम शीर्ष मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इस बात को आप जानिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मकर राशि ने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।